नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। रुक करते हैं खबरों का। गुरुग्राम में बनीवाला मंदिर नजदीक गौशाला के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर मिली जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल की रात को करीब 11 बजे मंदिर में मूर्तियों की साफ सफाई करने वाले एक व्यक्ति से एक मूर्ति के हाथ की 3 उंगलियां टूट गई, जिस पर मंदिर में रहने वाले व्यक्ति ने नजदीक स्थित एक गौशाला में काम करने वाले 2 व्यक्तियों को बुलाकर मूर्ति साफ करने वाले व्यक्ति की पिटाई कर दी। व्यक्ति के साथ इस कदर मारपीट हुई कि उसकी मौत हो गई। ये वो पेड़ है जहां पर इस नेपाली युवक को बांधा गया था और उसकी यहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और अब आप लगा सकते हैं कि जो भगवान के नाम पे या आस्था के नाम पे जो मंदिरों में पूजा करते हैं, तो क्या ये वो आस्था है कि आपके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं रही, आप किसी वजह से महज एक मूर्ति की उंगली टूटने की वजह से जिंदा आदमी को मार दिया जाता है। महेश। तो महेश जी, कल जो यहाँ वारदात हुई है, जो घटना घटी है, आप उस टाइम यहाँ चश्मदीद गवाह थे, आपने देखी है वो सब चीजें? देखा है जी। तो आप बता सकते हैं हमें कि क्या कुछ हुआ? हमें यहाँ पे 4 बंदे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे यहीं काम कर रहे पास में, तो एक लड़का आया था, हम उसको जानते भी नहीं है कौन था, कहाँ से आया है। तो वो लड़का आया, अंदर मूर्ति के पास जाके एक ईंट का अद्दा था उसके पास, उसने मूर्ति की उंगली तोड़ी। उंगली तोड़ के हमें पता चला, पास में काम कर रहे थे, तो हमने बाबा को जगाया तुरंत। बाबा तुरंत आया, बाबा ने उसमें थप्पड़ मारे थे, थप्पड़ मार के बाहर निकाल के फिर बाबा ने पेट से बांध दिया। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि मूर्ति उसने खुद से नहीं, सफाई करते टाइम टूटी है, तो ये बात सच है या उसने जानबूझ के तोड़ी है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि जानबूझ के तोड़ी है या कैसे तोड़ी है, पर उसने उंगली तोड़ी थी। अच्छा। हमने बाबा को तुरंत बुलाया था, बाबा तुरंत आया, बाबा ने थप्पड़ मार के उसने बाबा ने पेट से बांध दिया तुरंत। उसके बाद डंडे वंडे मारे, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ जी, हमने बोला था बाबा को, मैं बाबा कुछ नहीं, बहुत हो गया, नुकसान हो गया, 1000-2000 जो लगेगा वो दे देगा बेचारा, पर इसको ऐसा क्यों कर रहे हो, मार दिया बहुत है। उस लड़के का नाम क्या था? मैं नहीं जानता मैडम। अच्छा, तो कितने लोग थे जिन्होंने उस लड़के को मारा? 3 लोग थे। 3 लोग थे, कौन कौन थे वो? एक तो बाबा था, एक सोनू था, एक बलहारा था। अच्छा, बाबा जो यहाँ के पुजारी हैं, और बाकी सोनू और बलहारा, वो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे गौशाला है पास में, ये रही। अच्छा, वो गौशाला में काम करते हैं। तो उन तीनों ने मिलकर के उसे मार दिया। उसमें जब इस तरह की जो घटना हो रही थी, जब मारा जा रहा था उसको, तो यहाँ आसपास कोई और नहीं था? आसपास कोई नहीं थे, 3 बंदे वो थे और वो 4 बंदे हम थे। हम अपना काम में व्यस्त थे। तो आपने बचाने की कोशिश की? हमने बचाया था, बाबा को मना करा, मैंने बाबा बहुत है, इतना हो गया, मर जाएगा बेचारा, क्या कर रहे हो? उनको नहीं, बाबा बोले, बार हम बोले बाबा कि मैं साड़े को ख़त्म करूँगा इसको, बाबा बार बोलता है। अब हम क्या करें बताओ? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। कि जैसा कि अब इन्होंने बताया है कि बाबा को बार कहा भी गया था कि इसको मत मारिए, उसकी मतलब वो मर जाएगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इस कदर से पीटा कि उसकी वहीं पर हत्या हो गई। गुरुग्राम पुलिस की टीम ने मृतक की पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की। मृतक की पहचान दिनेश उर्फ राजू के रूप में हुई है। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को कुछ ही समय बाद पुलिस ने काबू किया। आरोपियों की पहचान अजीत सिंह उर्फ जोकर नाथ पुजारी, सोनू उर्फ सीला और प्रेमजीत उर्फ सोनू बलहारा के रूप में हुई है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी पुजारी मंदिर में पूजा पाठ का काम करता है और प्रेमजीत व सोनू मंदिर के पास गौशाला में काम करते हैं। मृतक से मूर्तियों की सफाई करते समय मूर्ति के हाथ की उंगलियां खंडित हो गई थी, जिस पर पुजारी ने प्रेमजीत व सोनू के साथ मिलकर मृतक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई रस्सी को घटनास्थल से बरामद किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके में, सेक्टर 37 के इलाके में एक मंदिर, बनीवाला मंदिर है गौशाला के पास। उसके पास कल एक डेड बॉडी मिली थी, जिस सूचना पे वहाँ जाके पता किया गया तो उसकी पहचान वहीं काम करने वाले दिनेश उर्फ राजू के रूप में हुई, जो 24 साल का था। और जब तहकीकात की गई तो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि ये जो दिनेश उर्फ राजू था, इसे सफाई करते वक्त एक मूर्ति की 2 उंगलियां टूटी। इस बात पे गुस्सा होके वहाँ पे जो पुजारी था उसने और जो बाबा था 2 अपने साथी और बुलाए गौशाला से, और उन्होंने पेड़ से बांध के इस दिनेश को और डंडों से, कुल्हाड़ी से और इस तरह से पीट के उसको मार दिया।
इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों जो आरोपी इस मामले में थे उनको हमारी SHO सेक्टर 10 की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने आज इनसे पूछताछ करके और एक जो रस्सी इसमें प्रयोग की गई थी बांधने के लिए वो इनसे बरामद कर ली है और बाकी के लिए आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके और जो लाठी डंडे व कुल्हाड़ी हैं उनके लिए हम कोर्ट से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं ताकि इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बरामदगियाँ की जा सके और आगे पूछताछ की जा सके। पूछताछ में ये भी चीज़ सामने आई है कि ये जो दोनों आरोपी हैं इनमें प्रेमजीत और सोनू बलारा व जो दूसरा अजीत है वो और एक जो पुजारी है अजीत ये 57 साल का है। सोनू शीला व प्रेमजीत और सोनू बलारा जो हैं इन दोनों के खिलाफ पहले से भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, एक पॉक्सो एक्ट में और एक 307 के एक मुकदमे में पहले भी शामिल रहा है और डिटेल से पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस रिमांड के बाद और इनसे गहराई से पूछताछ करके रिकवरी करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि क्या एक मूर्ति के खंडित होने की सजा एक मजदूर को उसकी जान देकर चुकानी पड़ी या फिर इस पूरे घटनाक्रम की कोई और कहानी है। यह सब पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भरोसा। अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।